जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और उनके उत्तर भी हम इस क्लास में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को सही अच्छे से समझिएगा। तो आज हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यह प्रश्न है। अब इसके जो भी भाग है 1, 2, 3, इनके हम उत्तर जान लेते हैं, कौन कौन से उत्तर क्या क्या होंगे। तो पहला प्रश्न है, पहले का पहला, धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। धर्म के रहस्य की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डालकर सुन ले। इसे समझाने के किसका दृष्टांत दिया गया है? किसका दृष्टांत दिया गया है? घड़ी का, घड़े का, जीवन का, मन का। तो इसका सही उत्तर होगा घड़ी का। अगला क्वेश्चन है, शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ है? जो शेर है वो किसकी मुद्रा में बैठा हुआ है? तो राम की मुद्रा में, कृष्ण की मुद्रा में, गौतम बुद्ध की मुद्रा में, महावीर की मुद्रा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध की मुद्रा में। शेर किसकी मुद्रा में बैठा हुआ है? गौतम बुद्ध की मुद्रा में। अगला पहले का तीसरा क्वेश्चन है, वसंत आया कविता के रचनाकार है केदारनाथ सिंह, रघुवीर साहे, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। जो वसंत आया कविता है उसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ, रघुवीर साहे, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा रघुवीर साहे। अगला पहले का चौथा है, भरत राम का प्रेम पाठ तुलसी की किस रचना से लिया गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। भारत राम का प्रेम पाठ तुलसी किसकी रचना से लिया गया है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। पहले का पांचवा क्वेश्चन है, बहरों को उकसाने और भड़काने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? जगधर की, सुभागी की, मिठुआ की, नायक राम की। तो किसकी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जगधर की। अगला छठा क्वेश्चन है, बिस्कोर की माटी पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है। हिंदी आलोचना का, नंगा तलाई गांव का, कब तक पुकारू का, आवारा मसीहा का। जो बिस्कोर की माटी है, जो पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा का अंश है, तो वह अंश है नंगा तलाई गांव का। आगे सातवां क्वेश्चन है, पहले का, कोयया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। बिस्कोर की माटी पाठ में इसका एक अन्य नाम है। कोकाबेली, कमल केकड़ी, मसीण, कमल पत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कोकाबेली। अगला क्वेश्चन है, अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता के किस स्तंभ से लिया गया है? कागदमसी, अपना मत, कागद कारे, मालवा दर्शन। तो जो अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता किस स्तंभ से लिया गया है? तो वह लिया गया है हमारा पाठ कागद कारे। इसका सही उत्तर होगा कागद कारे। अगला हमारा क्वेश्चन है, दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक को इनके बिना काम नहीं चल सकता। उपयुक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो यह कथन किसके लिए है कि दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं कि वह इसका सहारा ले, लेकिन नाटक को इनके बिना काम नहीं चल सकता। नाटक का तो कथ्य के लिए, कल्पना के लिए, नायक के लिए, संवाद के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा संवाद के लिए। यह संवाद के बिना काम नहीं चल सकता। अगला 10वां क्वेश्चन है, यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है।
जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है, इस शैली को कहते हैं सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, विवरणात्मक शैली, सूचनात्मक शैली। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उल्टा पिरामिड शैली। विशेष लेखन में डेस्क होता है अलग अलग विषय के समाचारों के लिए, सामान्य जन समुदाय के लिए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, राजनीतिक समाचारों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा अलग अलग विषय में समाचारों के लिए। हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? राजनीतिक के समाचारों के लिए, खेल समाचारों के लिए, शिक्षा व पर्यावरण के लिए, फिल्म व मनोरंजन के लिए। हर्ष भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी किस विशेष क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं शिक्षा व पर्यावरण के लिए। अब ये आपके रिक्त स्थान आ गए। पहला, काव्य का गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही समझ आ जाता है। तो यहाँ पर आपको काव्य भरना है, काव्य। और आगे बात करें, दूसरा, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए या जहाँ अर्थ को समझने के लिए मस्तिष्क पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, वह दोष होता है। तो यहाँ पर दोष भरना है। अगला तीसरा, यह मात्रिक विषम छंद है, दोहा और रोला छंदों के मेल से छंद बनता है। तो यहाँ छंद आएगा, कौन सा छंद बनता है? गीतिका के आरंभ में खालिस्तान जोड़ने पर हरी गीतिका बनती है। तो यहाँ पर भी आप अपने अनुसार देख करके जो अभी आप देख लो, फिर बाद में भर देना। पांचवा, जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। तो यहाँ पर अलंकार भरना है। खालिस्तान में प्रकृति को मानव रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते या सुख दुख आदि भावों से पूरित और प्रभावित दिखाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, इसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश के पास ऐसी भूमि है जो उसे सब प्रकार से संपन्न बना सके? तो आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही आंसरों का आभास हो जाएगा और आप देख करके उत्तर दे सकते हैं। किसे अवांछित समझौते करने पड़ते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई? इराक पर प्रतिबंध लगने पर क्या हुआ? किस कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा? प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 4 है, अपठित गद्यांश। मीरा ने कैसा धन पाया? सतगुरु ने कैसी वस्तु दी? सब कुछ खोकर मीरा ने कैसा धन प्राप्त किया? मीरा के धन की क्या विशेषता है? सत की नाव के खेवटिया कौन है? प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली कौन कौन थे? काबुली कायदा सुनते ही मोदी आयन तमक्कर खड़ी क्यों हो गई? संवादिया पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये क्वेश्चन है। सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रहे दुनयन काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जगदर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। जगदर के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो जगदर है, उसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताना है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? पठित पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी नंबरों के आधार पर हमें लिखना होता है, कितना लिखना है। प्रतीप अलंकार का उदाहरण सहित समझाइए। प्रतीप अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। कविता में बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं? तो बिंब और छंद किस प्रकार सहायक होते हैं उसके बारे में बताना है।
समाचार लेखन में मुखड़े इंट्रो को समझाइए। जो समाचार पत्र है उसमें जो मुखड़ा या इंट्रो होता है उसको समझाना है। विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल पत्रकारिता का विशेषताएं लिखिए। खेल पत्रकारिता है उसकी विशेषता लिखनी है। भीषम साहिनी का साहित्यिक परिचय लिखिए। भीषम साहिनी है उसका साहित्यिक परिचय। रघुवीर साई का साहित्यिक परिचय लिखिए। अगला 17वां क्वेश्चन है, विरहिणी नायिका पर 12 मासों का प्रभाव किस प्रकार होता है। अथवा में देवसेना का गीत, कविता की मूल संवेदना लिखिए। जो आपको अथवा में मिलेगा 3-3 नंबर की क्वेश्चन है, 60 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। 18वां हो गया, साझा कहानी के वर्तमान समय में किस वर्ग की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। अथवा दूसरा देवदास कहानी युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। सूरदास जगधर ने अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखना चाहता था। अथवा में मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेशा के बहुत पहले हो गए, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो यह भी आपको समझना है और इसका उत्तर देना है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यह है व्याख्या, जो आपको व्याख्या करनी है। इसको पढ़ करके इसका जो भी आपके प्रसंग वगैरह है और उसका उत्तर देना है। यह आपकी व्याख्या है 5 नंबर की। अथवा में से किसी एक का देना है। और फिर है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जो ये पद्यांश है इसकी व्याख्या करनी है। इसमें भी यह भी 5 नंबर का है और यह भी 2 है, 2 में से एक करना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है, भगवान राम भारतीय जीवन दर्श, जीवनादर्श, हमारा स्वास्थ्य और भोजन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, मेरा प्रिय कवि सूरदास। तो इस पर आपको लिखना है। तो यह आज का पेपर कंप्लीट, मतलब कि जो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें से श्योर आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो ध्यान रखना और क्लास को अच्छे से समझ करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।